चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी ने जो लिखा वह सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि एक आम जनता महाराष्ट्र के चुनाव को भले ही भूल जाए, लेकिन वहां पर हुई गड़बड़ी और धांधली को एक नेता नहीं भूल सकता। और महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीत गया यह किसी से छुपा नहीं है। तो बात करेंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया चुनाव आयोग के बारे में कि अब तक तो सिर्फ एवं पर ही सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की असलियत पर राहुल गांधी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो वोट डालने वाले मतदाता है वह कई बार सोचेंगे कि आखिरकार हम जो वोट दे रहे हैं वह सही है या नहीं। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश न्यूज जॉइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सरकार आजकल सच दबाना चाहती है, लेकिन हमारा चैनल आप तक सच पहुंचती रहेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं उसे खबर की ओर जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक बार फिर से चुनाव आयोग के चेहरे का नकाब उतार दिया है राहुल गांधी ने, और यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, यह मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। सरकार और चुनाव आयोग की साथ गांठ विपक्ष हमेशा सामने लाता रहा है। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो पूरी बीजेपी को चुभ गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने अपना अंपायर फिट कर रखा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की धांधली कोई भूला नहीं है। फर्जी वोटरों की वह लाइन जिसने अनगिनत वोट, एक छोटी सी टाइमलाइन में इतने वोट पड़ना नामुमकिन है। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी का वह वीडियो मांगा तो चुनाव आयोग ने अपने रूल्स बदल दिए और वह वीडियो देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अंपायर सरकार का सरकार ही तय करती है कि कौन चुनाव आयोग का अधिकारी होंगे। यानी कि दोस्तों, लोग भी सरकार के, मशीन भी सरकार की। पहले तो सिर्फ मशीन पर ही आरोप लगाते थे कि वोट चुराती है, इधर के उधर करती है, लेकिन दोस्तों अब तो पूरा चुनाव आयोग शक के घेरे में। और यह बात कोई छोटी बात नहीं है कि जब महाराष्ट्र में वोट पड़े तब दोस्तों सरकार पूरी तरीके से मौन हो गई थी और विपक्ष सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार सरकार वह वीडियो क्यों छुपा रही है जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग ने रातों रात रूल्स बदल दिया कि हम वह वीडियोग्राफी का वीडियो आपको नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 50 से 600 के बीच में बहुत ज्यादा वोट पड़े और यह किसी से भी छुपा नहीं है कि इतने ज्यादा वोट पड़ना इतने कम समय में लगभग नामुमकिन है। 60 लाख से भी ज्यादा वोट इतने कम समय में, यह कहीं से भी सही नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कम्युनिटी बनाई और ये कई सालों से होता आ रहा था। जब चुनाव आयोग के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते थे तब सरकार पूरी तरीके से मौन रहती थी और ये बहुत लंबे समय से चला रहा है। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया। आपको बता दें, जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाता है तब 3 लोगों का पैनल बनाया जाता है। उसे पैनल में एक पीएम होते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तीसरा खुद चीफ जस्टिस। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े ही चालाकी से यह मामला 2-1 का कर दिया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर अपने एक मंत्री को उसे 3 लोगों के पैनल में ले लिया। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी बड़ी है, आसानी से अपना मनपसंद अधिकारी चुन सकती है चुनाव आयोग में। और ऐसा ही कुछ हुआ। भाजपा ने अपने मनमाने ढंग से चुनाव के सभी अधिकारी चुने, क्योंकि उसे वक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला दोस्तों 2-1 का है। यानी कि ना इंसाफी यही से शुरू हो जाती है। बीजेपी को पता था कि जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाएगा तब चीफ जस्टिस हो सकता है कि हमारे चुने गए अफसर को पसंद ना करें, और इसीलिए बीजेपी ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हटा दिया और अपने मंत्री को पैनल में ले लिया। अब मान लीजिए अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे यह अधिकारी पसंद नहीं है और बीजेपी को वह अधिकारी पसंद है क्योंकि वह उसी का चुना गया अधिकारी है, तो दोस्तों बीजेपी के पास तो 2 वोट है, एक खुद प्रधानमंत्री का और एक जो जज की जगह बीजेपी ने अपना एक मंत्री लिया, तो वो दोनों तो सहमति बन जाएगी। यानी कि विपक्ष हमेशा खाली हाथ रह जाएगा। वह कितनी कोशिश कर ले, वो अपना मन पसंदीदा अधिकारी नहीं चुन सकता और भाजपा हमेशा उसी को चुनेगी जो बीजेपी के लिए काम करेगा, चुनाव आयोग में रहकर जो बीजेपी के लिए रूल तोड़ेगा। और ये कई बार देखा गया है, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तब भी हमने देखा कि
कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने की कोशिश। क्योंकि जब भी अगर कोई बीजेपी का नेता हेड स्पीच देता है तब उसकी सजा नहीं देता। चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने कहा कि अंपायर का मतलब यही है कि भाजपा अपना पर्सनल लोगों को चुनाव आयोग मिलेगी, जो लोग उनके चुनाव जीतने में मदद करते हैं, और विपक्ष से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग का अधिकारी विपक्ष नहीं चुन पाएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वह जो अधिकारी जो बीजेपी ने चुना है वह बीजेपी के इशारे पर काम करेगा। कई बार तो यह भी होता है कि चुनाव की तारीख से बीजेपी के हिसाब से अनाउंस की जाती है ताकि भाजपा को इसका लाभ मिल सके, और यारो हम नहीं यारो विपक्ष लगता है लंबे समय से। अब यह मामला इसलिए करना गया कि महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी धन ली हुई, आप खुद सोचिए कि बीजेपी की लोकसभा में महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई और अचानक से राज्यसभा में बीजेपी को बम्पर सीट मिल गई। ये कैसे हो सकता है? कितनी जल्दी महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को ताबड़तोड़ सीट दी, और इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके हिसाब से चुनाव की तारीख तय होती हैं, और इसी वजह से कई चुनाव विपक्ष को जानबूझकर हारे जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र पर बीजेपी का कब्जा है। वह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मिटा देना चाहती है, और वह यह चाहती है कि वह हमेशा सत्ता में बनी रहे। इसीलिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह मशीनों का दुरुपयोग करती है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसके हिसाब से काम करते हैं। वैसे यह तो थी राहुल गांधी की बात, देश की जनता की बात, जो यारों हमेशा लगती है कि भाजपा मिशन के बल पर चुनाव जीत रही है। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करो तो बीजेपी हार जाएगी, ये आम जनता की राय है। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वह कोई छोटा मोटा आप नहीं है। इसीलिए आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस शहर, किस राज्य से आप हमारी खबर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं।